बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। बोलिए श्री तुलसा महारानी की जय। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ समुद्रों सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु 3 लोक में ना मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस दिन एकादशी के व्रत प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज का वैभव प्राप्त होता है। उनके पितृ नरक दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनेक फल देता है, परंतु विधि सहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले मूर्ख पाप कर्मों से सदैव लगे रहने वाले धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन वाले, उन पर मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो विधवा अथवा सधवा ब्रह्माणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करते हैं, उसका पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसके धन संतान नहीं होती। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की संगति करते हैं, वह सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनको 100 जन्मों के पाप से नष्ट हो जाते हैं और वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मा इत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता, वही फल प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन इस एकादशी के व्रत को करता है, वही ज्ञान तपस्वी तथा जितेंद्रिय है। उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु के अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके महत्व तत्व का ज्ञान देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रश्नार्थ स्नान, दान, तप व
यज्ञ आदि करते हैं वे अच्छे पुण्य प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दानादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा एक या आधा श्लोक भी सुनते या सुनाते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यही बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान एकादशी व्रत की क्या विधि है, कैसे व्रत करने से क्या फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझाएं। कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रहकर तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करें। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नृत्य गीतादि करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दें। इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ गुना होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान का वह फल नहीं देते जो अगस्त के पुष्पों से अलंकृत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपात्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वे वत्स कार्तिक मास में तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं। उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श करने तथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युग पर्यंत विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमलोक नहीं जाते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अत्यंत पुण्य मिलता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो मनुष्य सफेद या लाल रंग कनेर के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पुण्य प्राप्त 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान चंपा के पुष्पों से पूजा करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति का विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मणों को दे। रात को भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्याग कर वह फल दान करे
तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि का शयन करने का व्रत लेते हैं उनको शया दान तथा तुलसी व सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोग कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वालों को एक जोड़ी जूता, नक त्यागने वालों को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वालों को तथा नियम लेने वालों को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश, वस्त्र और स्वर्ण के अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृत्य हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा व कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य पूछा तथा वह मैंने बताया, इस कथा को पढ़ने या सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल की यह एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी कहलाती है। आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11 तक योगेश्वर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास से शैया पर शयन करते हैं। यद्यपि भगवान क्षण भर भी सोते नहीं है, किंतु उपासकों द्वारा तथा देवें के शास्त्रीय विधान के अनुसार ऐसा मान लिया गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठान एकादशी से जब देव उग जाते हैं तो विवाह आदि समस्त कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि को जगाने के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। देव स्थानों और देवालयों को विविध प्रकार के से सजाया जाता है। देव मूर्तियों का अति उत्तम श्रृंगार होता है। इस प्रकार से इसे देव दीपावली भी कहना चाहिए। समस्त धार्मिक जन इस दिन अपने घरों को भी वृंदावनवार, पुष्प, केला, स्तंभ आदि से सजाते हैं। समस्त घर स्वच्छ करने के पश्चात आंगन में खड़िया, मिट्टी आदि गेरू से रंगोली काटते हैं। मध्य में गेरू से पोतते देवों के लिए स्थान बनाते हैं। यहाँ पर देवों की पूजा गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद, अन्य शाक पात्र, बेर आदि से करते हैं। व्रत का दीपक जलाते हैं। पहले इस स्थान को सुंदर रंगी हुई डलिया को ढके रखते हैं और देव जगाने के लिए समस्त घर के स्त्री पुरुष को बच्चे एकत्रित होकर उठो देव, बैठो देवों आदि गाते हैं। थाली, झामा, घड़ियाल, शंख आदि बजाते हैं और आरती गाते हैं। फलाहार से देवताओं का भोग लगाकर स्वयं अपने व्रत का पालन करते हैं। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की